आज हम चर्चा करेंगे चार्वाक दर्शन पे। चार्वाक दर्शन को नास्तिकों का दर्शन कहा जाता है, क्योंकि चार्वाकवादी लोग ईश्वर और ईश्वर के सत्ता पे कोई भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ऊपर कोई देवता बैठा है जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से सजा देगा। चार्वाक का अर्थ कई लोग कई तरह से अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। चार्वाक यानी कि मधुर वाणी बोलने वाले, चारु वाक्य मधुर वाणी बोलने वाले लोग, ऐसे वाणी जो सबको अच्छा लगे और है भी। क्योंकि चार्वाक दर्शन में यह कहा जाता है कि कर्ज लेके घी पियो, क्योंकि एक बार मर जाने के बाद फिर क्या होगा किसी को नहीं पता है। यह शरीर तो इसको तो लोग जला के राख कर देंगे, भस्मीभूत हो जाएगा, और जीवात्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। आत्मा परमात्मा, चार्वाक दर्शन में आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। चार्वाकवादी नहीं मानते हैं कि कोई ईश्वर है या फिर मरने के बाद पुनर्जन्म होता है या फिर कोई स्वर्ग होता है या नर्क होता है, किसी तरह की सजा दी जाती है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। वस्तुतः अगर ठीक से देखा जाए तो सभी व्यक्ति चार्वाकवादी ही होते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से दिखावा करते हैं कि नहीं, वो देवता में भरोसा करते हैं, भगवान में उनकी आस्था है। लेकिन हर एक व्यक्ति लगभग अंदर से चार्वाक ही होता है। आप देख सकते हैं साधारण दिनचर्या में, आपके आस पड़ोस में या फिर आपके दोस्ती यारी या किसी से आपका संबंध हो, आप अगर किसी को पैसे दे दो कर्ज के तौर पे ही, वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं कल ही दे रहा हूँ, लेकिन उसका कल 1 साल में भी नहीं आएगा, 2 साल में भी नहीं आएगा, कभी कभी तो देगा भी नहीं। तो अंदर से तो व्यक्ति चार्वाक ही है, लेकिन दिखावा करते हैं कि नहीं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और भगवान को मान रहे हैं। लेकिन भगवान को मानना तो उनकी एक दिखावा है या फिर मजबूरी, जो भी कहें। तो चार्वाक दर्शन के बारे में कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन को लिखने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि देवताओं के गुरु ने चार्वाक दर्शन कैसे लिख दिया, सोचने वाली बात है। तो लोग इसके प्रति उत्तर में ये बोलते हैं कि चार्वाक दर्शन को देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इसलिए लिखा था कि असुरों को भ्रमित कर सके, उनको सुख में लगा सके, भोग विलास में लगा सके, और वो बाकी कर्मों से छूट जाएं। तो इसके लिए उन्होंने लिखा था कि वो पाप कर्म करें और अपने पथ से विचलित हो जाएं। तो इसके लिए चार्वाक दर्शन लिखा गया था। लेकिन चार्वाक दर्शन का बहुत बड़ा योगदान भी है। अगर चार्वाक दर्शन नहीं होता और ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आज विज्ञान इतना आगे भी नहीं बढ़ता। जब आदमी पहले ही मान के बैठ जाए कि जो भी है भगवान चला रहे हैं और ऊपर कोई भगवान बैठे हैं, वही सब कुछ देख रहे हैं, जो भी हो रहा है उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, तो फिर विज्ञान की तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबकि हम लोग देखते हैं कि आज विज्ञान जिस हिसाब से हमारी मदद कर रहा है, किसी भगवान किसी ईश्वर ने तो नहीं किया। लेकिन अगर आप किसी कथाकथित ब्राह्मण पंडित या मौलवी मौलाना किसी से, तब यही बताएंगे कि ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ही तो कर रहा है। किसी का आंख खराब हो जाए, देखो चश्मा लगा रहा होता है, वो नहीं बोलता भगवान से कि भगवान मेरी आंखें सही कर दो। बोलना चाहिए ना, क्योंकि भगवान सब कर रहा है। भगवान का तुम नाम जाप कर रहे हो 24 घंटा, कितने साल से कर रहे हो, फिर भी वो भगवान तुमको सुनने के लिए नहीं आ रहा है। सुनने कौन आ रहा है? विज्ञान ही आ रहा है। तो चार्वाक दर्शन की देन ये भी है, नास्तिकवाद, इसके वजह से भी विज्ञान की प्रगति हुई है। क्योंकि अगर व्यक्ति मान के बैठ जाए कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है, तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, आगे की कुछ सोचेगा ही नहीं। तो चार्वाक का ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में।